So, dear brothers and sisters, और प्रिय भाइयों और I'm बहनों, very happy to be able to speak to all of you today. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आप सबसे बात कर सकता हूँ। The important thing is to recognize the seriousness of the time in which we are living. महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय में हम जी रहे हैं उसकी गंभीरता को हम समझें। Jesus told us in Matthew 24 यीशु मसीह ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में बताया that verse 6, you will be hearing of wars, rumors of wars. Don't be frightened, because these things have to take place, for the end is not yet come. और लड़ाई और झगड़े ये सब चीज़ें जब होंगी तब अंत का समय अब तक नहीं आया है। Matthew 24 and verse 6. मत्ती 24 अध्याय उसका 6वां वचन। And nation will rise up against nation, and there will be earthquakes in many places. और 7वां वचन, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। But that is only the beginning of birth pangs. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। See, there Jesus compares his coming to a mother giving birth to a baby. और यहाँ यीशु मसीह एक तुलना करता है उसके आने की एक माँ के साथ जिसको एक बच्चा होने पर है। And every mother has a period of tremendous pain, और हर which एक माता, which proves that the baby is about to be born. और हर एक माता एक ऐसे समय से गुजरती है जब वो बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस करती है जो इस बात का प्रमाण है कि उसके बच्चे का जन्म होने ही वाला है। So Jesus said, all these things that are happening in the world, which we are seeing today, are like the pain of a mother, and it's proving that the coming of the Lord is very near. और यीशु मसीह ने कहा ये सारी चीज़ें जो इस समय में इस संसार में घट रही है इसकी तुलना की जा सकती है एक माँ के उस दर्द के साथ जो ये साबित करता है कि उसका जन्म, उसके बच्चे का जन्म होने वाला है या यीशु मसीह का आगमन निकट है। So these are referring to all the problems in the world around us. ये सारी चीज़ें उनसे संबंध रखती है जो संसार हमारे आसपास है। Wars, earthquakes, and so many things. Fortunately, we don't have any of that in India at the moment. और लड़ाई है, अकाल है, भूकंप है, और परमेश्वर की कृपा से भारत में इस समय में हम इन सारी चीज़ों का अनुभव नहीं कर रहे। But then in verse 9 it talks about something that will happen in India. पर 9वें वचन में ऐसा लिखा है कि जो आगे आने वाले समय में भारत में भी होगा। Because it says, in all nations you will be hated because of my name. क्योंकि वहां लिखा है मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। That means you call yourself a Christian, and so you'll be hated. इसका मतलब क्योंकि तुम अपने आप को एक मसीही कहते हो, लोग तुम्हारी घृणा करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे। If you say you're an atheist, you will not be hated. अगर आप कहोगे कि मैं एक नास्तिक हूं, तब लोग आपसे घृणा नहीं करेंगे। But or if you say that you belong to the same religion that most people in India belong to, then you will not be hated. या अगर आप ये कहे कि मैं उसी धर्म का हूं जिस धर्म के अधिकतर लोग इस भारत देश के हैं, तब भी आपसे लोग घृणा नहीं करेंगे। Because you say you belong to Jesus Christ. पर क्योंकि आप कहते हो कि आप यीशु मसीह के हो, You'll be hated because of my name. तुम मेरे नाम के वजह से तुम्हारी घृणा की जाएगी। And I believe that just like there are wars and earthquakes happening, this thing is also going to happen pretty soon in India. और मैं विश्वास करता हूँ जिस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, ये चीज भी बहुत जल्दी भारत में होने वाली है। And more in North India than South India. और दक्षिण भारत से ज्यादा उत्तर भारत में ये चीजें बढ़ेंगी और होंगी। Now we can say, why doesn't God protect his people from such persecution? अब हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे सताव से नहीं सुरक्षित रखता? In the Old Testament, whenever Israel was faithful, God from heaven would destroy their enemies. पुराने नियम में जब भी कभी इस्राएल राष्ट्र विश्वास योग्य होता था, परमेश्वर स्वर्ग से उनके सारे शत्रुओं को हरा देता था। The entire Old Testament, you read that God supported his servants and destroyed their enemies. संपूर्ण पुराने नियम में आप देखते हो कि परमेश्वर इस्राएल की ओर से लड़ा और उनके सारे शत्रुओं का उसने नाश किया।
In Exodus, we read that he destroyed the army of the most powerful country in the world, Egypt, to deliver his people out from Egypt. निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं उस समय का जो सबसे महान और शक्तिशाली देश था उसकी सेना को परमेश्वर ने हराया ताकि उसके लोग मिस्र देश से आजाद हो सके. And throughout the Old Testament is like that. संपूर्ण पुराने नियम में यही बात है. The only time Israel was defeated was when they themselves sinned. जिस समय इस्राएल हारता था वो इस वजह से था जब वे खुद पाप करते थे. But when you come to the New Testament, it is entirely different. पर जब हम पुराने नए नियम में आ जाते हैं तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है. The blessing of the Old Testament was prosperity. पुराने नियम की आशीष संपन्नता थी. And God helping you to live a comfortable life on earth. और परमेश्वर सहायता करता था कि उसके लोग एक आरामदायक जीवन जिए इस संसार में. But in the new covenant, the blessing of the Lord is suffering for Christ's sake. पर नए नियम में परमेश्वर की आशीष ये है कि यीशु के नाम के लिए हम सताए जाए. So even the first apostles, they were all killed. और जो पहले प्रेरित थे सब के सब मार दिए गए. Some of them when they were 30 years old. उनमें से कुछ जब उनकी उम्र केवल 30 वर्ष की थी. Some of them when they were 65 years old. उनमें से कुछ लोग जब 65 वर्ष के हो चुके तब मार दिए गए. Some when they were 95 years old. कुछ लोग जब वे 95 वर्ष के हो गए. But they were all killed. पर वे सब के सब मार दिए गए. One of the apostles came to India. उनमें से एक प्रेरित भारत में आया. And he was killed in Chennai in the first century. और पहले शताब्दी में चेन्नई में उसे मार दिया गया. That was Thomas. उसका नाम था थोमा. He was one of the apostles of Jesus. वो यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से एक था. He first came to Kerala and preached the gospel there, and many people were converted. सबसे पहले वो केरल में आया और वहां उसने सुसमाचार का प्रचार करके कई लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया. And that is the first place there were Christians in India, in Kerala. और वो पहली जगह है जहां भारत में मसीही लोग थे वो केरल में था. And from that time, all these 2000 years, there have been some real believers in Kerala. उस समय से आज तक इन 2000 वर्षों के समय में कुछ सच्चे विश्वासी हर समय केरला में पाए जाते हैं. Then Thomas went to Chennai. उसके बाद थोमा चेन्नई में गया. And he preached over there, and in Tamil Nadu, some people were converted to Christ. और उसने वहां जाकर प्रचार किया और तमिलनाडु के कुछ लोग यीशु मसीह की ओर आ गए. There in Chennai, he was speared and killed. और चेन्नई में उसे भाला मारकर मार दिया गया. And there is a mountain in Chennai still called St. Thomas Mountain. और आज भी एक पहाड़ है चेन्नई में जिसको संत थोमा का पहाड़ कहा जाता है. They say that is the place where he was killed. और वो लोग कहते हैं कि ये वो जगह है जहां उसे मार दिया गया. So we see that God did not protect his first disciples and apostles from being killed. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके पहले शिष्यों को, पहले प्रेरितों को मर जाने से नहीं उनको बचाया. Because through their death they glorified Christ. क्योंकि उनके मृत्यु के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह को महिमा की. Because people would see, how could these people die for the sake of a person whom they can't even see? क्योंकि फिर लोग इस सत्य को देख पाते, कैसे संभव है कि ये व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान दे रहा है जिसे उसने देखा तक नहीं है. And people came to faith in Christ. और ये देखकर दूसरे लोग मसीह के विश्वास में आ गए. And in the early days, they would ask them just to bow down to an idol for 1 minute and you can save your life. और शुरुआती दिनों में लोग उनसे कहते थे केवल 1 मिनट के लिए इस मूर्ति के सामने अपने सिर को झुकाओ तो तुम जीवित रहोगे. There was a very old man in the 2nd century whose name was Polycarp. एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति था दूसरे शताब्दी में जिसका नाम था पॉलीकार्प. He was a disciple of the apostle John. वो यूहन्ना प्रेरित का एक शिष्य था. And he was converted to Christ as a very young age. एक बहुत ही छोटी उम्र में वो मसीह के पास आया था. And when he was an old man, nearly 90 years old, और जब वो एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया लगभग 90 वर्ष का, Rome was the great power in those days. उस समय का बहुत बड़ा साम्राज्य रोम था. They wanted everybody to worship the idols. और वे चाहते थे कि सब लोग उन मूर्तियों की पूजा करें. The king was the idol there. और वो राजा वही एक मूर्ति था उस समय.
So we had to bow down to the idol of the king. और उस राजा के मूर्ति के सामने उन्हें झुकना पड़ता था, Otherwise they'll kill you. नहीं तो वे आपको मार डालते हैं। So they called this man Polycarp and said, bow down to this idol, just offer a little sacrifice to this idol. और फिर उन्होंने पॉलीकार्प को बुलाकर कहा कि इस मूर्ति के सामने झुक जाओ, इस मूर्ति के सामने कुछ चढ़ावा करो। He said, I cannot reject Christ. और उसने कहा मैं मसीह का इनकार नहीं कर सकता। I have served him for 86 years. उसने कहा कि 86 वर्ष तक मैंने इस मसीह की सेवा की है, And he has only done me good. और उसने आज तक मेरे लिए केवल भलाई ही की है। How can I reject him today? कैसे आज मैं उसका इनकार कर दूं? Can I deny him? जब मैं उसका इनकार करूंगा, He is my savior. I will not bow down to any idol. वो मेरा उद्धार करता है, मैं किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। So they hanged him and killed him. और उसे फांसी देकर उसे मार दिया गया। So many young children. और बहुत से छोटे बच्चे। So persecution of Christians has been there from the very first century. और मसीहों का सताया जाना ये पहले शताब्दी से चलता आ रहा है। Now God could have easily protected them just like he protected the Israelites in the Old Testament. अब परमेश्वर बड़े आसानी से उनकी सुरक्षा कर सकता था, जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों की सुरक्षा की। So God says, my ways are not your ways. और परमेश्वर कहता है मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। God's ways are very different from our ways. परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से बहुत ही अलग है। I mean, if we see one of our children going to be killed, we'll go and protect that child of ours. अगर हम देखेंगे कि हमारी एक संतान को मार दिया जाने वाला है तो हम जाकर उसकी रक्षा करेंगे। But God doesn't do it. पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। He allows his best servants to be killed. उसके सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्कृष्ट दासों को वो अनुमति देता है कि उन्हें मार दिया जाए।